कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और आइए बात करते हैं दाऊद इब्राहिम की। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। वो कराची के एक अस्पताल में और आखिरी सांसें गिन रहा है। अब हालांकि पाकिस्तान से आने वाली खबरों की पुष्टि जो है वो इतनी आसानी से नहीं होती है, और वो भी अगर दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई खबर हो तो लगभग नामुमकिन होता है उस खबर की पुष्टि होना। और ये खबर सच भी होगी तो पाकिस्तान पूरी जी जान लगा देगा इस खबर को दबाने में, और ये बात सच जो है वो कभी बाहर ना आए इसके लिए। लेकिन आज अचानक से बड़ा हल्ला उठा है, और वो भी पाकिस्तान की तरफ से ही, कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया और वो अस्पताल में भर्ती है। कुछ पत्रकार जो हैं, जो अपने यूट्यूब चैनल्स वगैरह चलाते हैं, उन्होंने इस बात को कहना शुरू किया। और उसके बाद दूसरी खबर इससे यूं जुड़ी कि पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। वहाँ यूट्यूब नहीं चल रहा है, ट्विटर नहीं चल रहा, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ नहीं चल रहा है काफ़ी देर से। तो इसको भी इस खबर के साथ जोड़ा गया कि पाकिस्तान क्या दाऊद इब्राहिम के मारे जाने की या उसे जहर दिए जाने की खबर को पब्लिक नहीं होने देना चाहता। जगहसाई होगी क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि दाऊद इब्राहिम भारत का सबसे बड़ा वांटेड अपराधी, 1993 बम ब्लास्ट का दोषी, वो पाकिस्तान में छिपा हुआ है। पाकिस्तान ने उसको शरण दी हुई है कई दशकों से। तो पाकिस्तान के पास इस खबर को दबाने के लिए तो पूरे रीजंस हैं। अब ये हुआ है कि नहीं हुआ है, हम पाकिस्तान के कुछ लोगों की बात आपको सुनाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है। और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं, और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई हैं? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है। अचानक से ये सब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि समंदर के नीचे से कोई वायर कट गई है या कुछ और हो गया, केबल। अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है जी समंदर के नीचे से कोई केबल है जो कट गई है। मेरे घर में भी इस वक्त ना तो यूट्यूब चल रहा है ना ट्विटर चल रहा है। अब आप लोग कहेंगे मैं वीडियो कैसे लगाऊंगी, मुझे नहीं मालूम। मैं ये वीडियो इस वक्त रिकॉर्ड जरूर कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या मैं इसको अपलोड कर पाऊंगी, क्या वीपीएन काम करेगा। मैं यकीनन वीपीएन के जरिए इस वीडियो को अपलोड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन हो पाएगा या नहीं ये मैं भी नहीं जानती। दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया। अब इस खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये खबरें जो कि 2 दिन से चल रही हैं, पहले 2 दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया। और फिर इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती रही और चल रही हैं कि वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको जहर दिया गया। और फिर उसके बाद उसके जो सारे अज़ा थे वो जब काम करना छोड़ गए तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। इंटरनेट पाकिस्तान में बंद किया गया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह को बंद किया गया है। उसको कनेक्ट किया जा रहा है दाऊद इब्राहिम की खबर से। तो मेरा अपना जो कनेक्शन मुझे बात हुई है और जिस तरह मुझे पता चला है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी ने अपना पहला वर्चुअल जलसा रखा था जो इंटरनेट पे होना था, और इनके जो लीडर भाग गए हैं इधर उधर, मुराद सईद और दूसरे, वो सब उस वर्चुअल जलसे में होंगे। और ये बताया जा रहा था कि जिस हिसाब से पीटीआई की पाकिस्तान में फॉलोइंग बढ़ रही है और पॉपुलैरिटी है, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप होने जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए
पाकिस्तान में वैसे ही आपको पता है कि पीटीआई पे एक अनऑफिशियल पाबंदी लगी हुई है और पीटीआई को कुछ करने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में ये वर्चुअल जलसा कैसे करने देंगे? तो ये इंटरनेट की बंदिश और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद किया जा रहा है, ये कुछ टाइम के लिए है सिर्फ। ये इनका वर्चुअल जलसा ख़त्म, पाबंदी हट जाएगी। अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और तो इंटरनेट पर पाबंदी लगाने की क्या वजह है? कोई वजह बनती नहीं है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये बात भी सही है जो आरिफ अजाकिया कह रहे हैं कि वहां पर इमरान खान की पार्टी पीटीआई की आज एक ऑनलाइन सभा जो है बहुत बड़ी बुलाई गई थी और उसमें लोग ज्वाइन ना कर पाए। हो सकता है इस वजह से वहां पर इंटरनेट डाउन किया गया हो, ये एक अलग बात हुई। लेकिन दाऊद इब्राहिम के मारे जाने की खबर फिर भी बड़ी जोर शोर से वहां पर चल रही है। राहुल जी, इस खबर के बारे में आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा हो रही है इसकी। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। जैसे कि एक और साहब कह रहे थे कि वहाँ पे इंटरनेट की जो बात है वो उसको इससे नहीं जोड़ना चाहिए। दोनों बातें अलग अलग हैं। वो तहरीक इंसाफ का जो जलसा है ऑनलाइन, उसको लेकर ये है कि वो इंटरनेट पहले स्लो किया गया, उसके बाद सोशल मीडिया साइट्स जो हैं वो काम करनी बंद हुई। तो ये सारी बातें अलग है। लेकिन दाऊद इब्राहिम, हम जानते हैं कि बार बार ये खबर आई, यहाँ ये सबूत भी भारत ने पेश किए थे, कई बार पाकिस्तान के साथ पेश किए कि वो कराची में क्लिफ्टन में रहते हैं दाऊद इब्राहिम। और दाऊद इब्राहिम जो है, देखिए दाऊद इब्राहिम का जो बी कंपनी है जिसे हम बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे उसके लोग जो हैं, अनीस या बाकी सारे लोग जो उसके भाई भी और उसके भाई सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वो अभी भी डी कंपनी को चलाते हैं। और जो फंडिंग होती है एलईटी या बाकी आतंकवादी गुटों की जो फंडिंग है, उसमें उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। दुबई से लेके इंडिया तक कई जो है अभी भी ये माना जाता है कि बहुत सारे लोग उनके लिए काम करते हैं। और दाऊद इब्राहिम जो है इस तरह से जो है भारत के ख़िलाफ़ जो है लगातार जो है चीज़ें फैलाता रहा। लेकिन देखिए 1998 में भी छोटा राजन ने जो है एक बार विक्की मल्होत्रा और लक्कड़वाला और फरीद तनाशा के ज़रिए एक अटैम्प्ट किया था दाऊद इब्राहिम को मारने का। जब उनकी दाऊद इब्राहिम की जो बेटी है मारिया, उसकी डेथ हुई थी और वो एक दरगाह पर जा रहा था, तो ये भी कोशिश की गई थी कि उसको मारा जाए, लेकिन वो फेल हो गया था। उसके बाद कई बार खबरें आती रही कि दाऊद इब्राहिम जो है उसको मारने की कोशिश की जा रही है। अब बात आती है कि ये जो है कितनी सही हो सकती है। पिछले कुछ समय में लगभग 12 ऐसे लोग हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं पाकिस्तान में, जिसमें लश्कर तौयबा के लोग हैं या बाकी सब जो आतंकवादी संगठन है उनके लोग हैं, उनको जो है एलिमिनेट किया गया, मारा गया है। और हर बार ये कहा गया कि संदिग्ध लोगों ने मार दिया है। अब वहाँ पे बात ये हो रही है कि क्या भारतीय एजेंसियाँ ऐसा कुछ कर रही हैं या फिर आईएसआई जो है अब लायबिलिटी मानता है इसका। देखिए, हम ये जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम की पूरी सिक्योरिटी जो है वो आईएसआई प्रोवाइड करती है और ऐसा माना जा रहा है कि अब ये लोग जो हैं जो पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी बन गए हैं और उसको इंटरनेशनल फोरम्स पर मुश्किलात आ रही है फंडिंग को लेकर या बाकी सब चीज़ों को लेकर। तो इस कारण से आईएसआई ही कहीं ना कहीं इन लोगों को एलिमिनेट कर रही है, इन लोगों को मार रही है। देखिए, दाऊद इब्राहिम जो है वहाँ पर जो दाऊद इब्राहिम का परिवार है उसमें 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, बहुत बड़ा परिवार दाऊद इब्राहिम का वहाँ पे है। और ऐसे में बार बार यूएन में, खासतौर से यूनाइटेड नेशंस ने उसे टेररिस्ट जो है करार कर रखा है। तो ऐसे में लायबिलिटी पाकिस्तान की है, उसको इंटरनेशनल फोरम्स पे इस बातों को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और शायद कहीं ना कहीं आईएसआई अब अपने घर को साफ करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। लेकिन वो पाकिस्तान में रहता है, ये तो ओपन सीक्रेट है दुनिया का। बल्कि उसने तो वहां पर जावेद मियांदाद, वहां का सेलिब्रिटी क्रिकेटर है, उसके घर में शादी करी, अपनी बेटी की शादी करी। ये भी कहते हैं कि वो जब शादी होने वाली थी उस वक्त भी कुछ कोशिशें शायद हुई थी कि उस समय भी कुछ खत्म किया जाए। बिल्कुल कोशिशें हुई थी। और देखिए, भारत के लिए वो एक ऐसा व्यक्ति है, 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट का जो पूरा जो व्यू रचना थी उसने की थी। उसने यहाँ पे इनोसेंट लोगों को मारा है, उसके जो ऑपरेशंस है वो भारत विरोधी सारे हैं। ऐसे में भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के टेररिस्ट जो है, जो इस तरह का व्यक्ति है, उसे कहीं ना कहीं मारा जाए या उसे कहीं ना कहीं एलिमिनेट किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय एजेंसियां जो हैं वो लगातार ऐसे ऑपरेशन कर रही हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ही अंदरूनी तौर पर इन सारे लोगों को लायबिलिटी माना जा रहा है और कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आज एक खबर आई, अलग बात है, लेकिन ऐसे कहने वाले लोग भी आपको मिलेंगे जो ये मानते हैं कि भाई दाऊद को लेकर के कोई बड़ी खबर आ सकती है। आज इससे पहले भी लोग कहते थे कि पाकिस्तान से कोई बड़ी खबर आ सकती है। निश्चित रूप से, लेकिन मुझे लग रहा है कि दाऊद को पूरा संरक्षण आईएसआई का पाकिस्तान कर मिला हुआ है। देखिए, 1992 के बम्बई बम कांड के बाद, ब्लास्ट के बाद
दाऊद इब्राहिम ने अपना व्यवसाय बहुत ज़्यादा बदल लिया। आतंकवादी गतियों में तो वो रहा है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया उसके परिवार के लोगों का, ड्रग्स डीलिंग में चला गया, गोल्ड की स्मगलिंग में चला गया, वो प्रॉपर्टी की बड़े खरीदारी में वो चले गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दाऊद इब्राहिम को बचाना आईएसआई के अधिकारियों और पाकिस्तान सेना के बड़े अधिकारियों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उनके हित भी दाऊद के साथ जुड़े हुए। दाऊद उनका बिजनेस पार्टनर है आज की तारीख में। इन सेना के बड़े अधिकारियों के, आईएसआई के जो बड़े अधिकारी, वो सब दाऊद के पार्टनर है और उनका पैसा दाऊद के साथ लगा हुआ है और ये सब मिलकर विदेशों में पैसा कमा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आईएसआई के लिए दाऊद फिलहाल लायबिलिटी नहीं होगा, वो तो पैसा देने वाली एक एटीएम है उन लोगों के लिए। लेकिन ये बात सही है कि दाऊद के अलावा दाऊद के परिवार के बड़े लोग हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व रहे। अगर बॉम्बे की आप बात करोगे तो उसकी बहन हसीना पारकर बॉम्बे के अंदर उसका प्रॉपर्टी का काम देखती थी, हालांकि उसके पति की हत्या हो गई थी, हसीना पारकर की बेटे हो गई। बम्बई में उसका एक प्रॉपर्टी का बड़ा रहा है। जब सरकार ने जब्त की संपत्ति और बेचने के लिए निकाली थी तो कोई उस समय खरीदने नहीं आता था, हालांकि 2016 और 17 के अंदर कुछ समूह ने उसकी संपत्ति को खरीदा है। तो दाऊद का पूरे दुनिया के अंदर व्यवसाय फैला हुआ, फिर वो ड्रग्स का हो, गोल्ड स्मगलिंग का हो, हथियार आर्म्स एम्युनिशन का हो या प्रॉपर्टी का हो। दाऊद इब्राहिम का परिवार और उसके घर के लोग, आज परिवार के सदस्य जो बच्चे हैं, दामाद है, वो हजारों करोड़ के टर्नओवर का काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को एक बड़ी फंडिंग दाऊद इब्राहिम से मिलती रही है, तो वो उनके लिए एक एसेट के रूप में बना हुआ है। लेकिन अब जैसे बात हुई कि 1 दर्जन भर से ज्यादा लोग पाकिस्तान में ही मारे गए जो भारत के दुश्मन थे, अगर ये खबर सच साबित होती है हर्षवर्धन जी, तो शायद इस साल की सबसे बड़ी खबरों में से एक होगी। देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि इस देश को जिस तरह का जख्म दाऊद इब्राहिम ने दिया है, उस जख्म को कभी भी कोई भूल नहीं सकता है। कितने भी साल हो जाए, कितना भी वक्त बीत जाए, लेकिन मुंबई के बम धमाके पहला हमला था भारत पर, दूसरा हमला 2008 में उस तरह का हुआ जो कसाब आया था बंदूकें लेकर। उस बार हमारे ही घर के लोगों ने यह सब किया था। और दुर्भाग्य देखिए देश का कि उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो शरद पवार बैठे थे, उन्होंने ये हमला इस्लामिक आतंकवादियों ने नहीं किया, ये बचाने के लिए यहां तक कह दिया कि इसके तार दक्षिण से जुड़े हो सकते हैं, 13वां स्थान उसमें जोड़ दिया मस्जिद बंदर। अब अगर उसके बाद एक सरकार ऐसी है, देश के लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं दाऊद मर रहा है, तो उसमें भारत सरकार का कुछ हाथ है। तो एक तो ये लोगों की भावनाएं, और जो जनादेश जनता देती है उनको लगता है नहीं हमारी सरकार, हमारी एजेंसियां ठीक रास्ते पर काम कर रही। अब मैं यहां इसका दूसरा पहलू जो है, मुझे नहीं लगता कि भारत की एजेंसियां किसी भी विदेशी जमीन पर किसी को मारने की कोशिश करती हैं, किसी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती हैं। लेकिन हां, आज के समय में भारत के समर्थक लोग दुनिया के हर हिस्से में हैं जो अलग अलग वजहों से उन दुश्मनों को निपटाना चाहते हैं। कुछ हो सकता है कि उसमें, जिसको कहते हैं ना कि हम लंबे समय से देख रहे थे, हमारे अनुकूल स्थितियां नहीं थी, आज थोड़ी अनुकूल स्थितियां हैं, थोड़ा मदद भी मिल जा रही है और हमने इसको निपटा दिया। तो मेरा यह मानना है कि दाऊद इब्राहिम मरा या नहीं मरा, ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि देश की यह भावना कि हमने जो जनादेश दिया, हम जिस सरकार के साथ हैं, वो अब किसी आतंकवादी को बचाने के लिए बहाने नहीं खोजती, वो किसी आतंकवादी के साथ नहीं खड़ी होती। और सबसे बड़ी बात, अब दूसरा दाऊद इब्राहिम पैदा नहीं होता है इस सरकार में, यह सबसे बड़ी बात है। 93 के बाद जब से ये पाकिस्तान भाग करके गया राहुल जी, तब से इसको लेकर के बार बार बताया गया कि ये कराची में रहता है, कहाँ रहता है, बल्कि घर का नंबर तक कई बार जो है मीडिया में चलता है। ये सारी बातें आपको लगती, ये जानकारियां जो हैं भारत सरकार के पास पुख्ता तौर पर मौजूद हैं, आप इसको सही मानते हैं? और इससे जुड़े हुए बहुत से लोगों की तो कई बार हमारे यहाँ भी जर्नलिस्ट की बातचीत वगैरह जो है वो होती रही है, जैसे छोटा शकील वगैरह हो, इससे कभी किसी ने बात करने का दावा नहीं किया। देखिए, जब लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री होते थे तब भी उन्होंने एक पूरा डोजियर बनाया था, और वो डोजियर जो है वो पाकिस्तान को दिया गया था जब पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आ रहे थे। तो ये ऐसा नहीं है कि भारत ने ये सारा जानकारी भारत के पास नहीं है। फ़ोन नंबर्स की लिस्ट एक बाकायदा उसमें थी, जिन फ़ोन नंबर्स पे वो लोग बात करते हैं, बहुत सारे उसमें जो तथ्य थे वो दिए गए थे। उसमें ये तक दिया गया था कि किस घर में क्लिफ्टन में वो रहता है कराची में, किस तरह की मूवमेंट उसकी है, कौन कौन लोग उसके लिए, का बहुत बड़ा डोजियर जो है एक पाकिस्तान को दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ये डिनाई करता रहा है कि दाऊद इब्राहिम उसके मुल्क में है या उसके देश में है। अब देखिए, मैंने जब कहा था कि इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान को बड़ी दिक्कत हो रही है, तो FATF में जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर दबाव है और FATF के कारण उसको इंटरनेशनल फंडिंग्स लेने में भी बहुत दिक्कत होती है, तो ऐसे में मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरत है। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा और इस तरह के आतंकी संगठनों और आतंकवादियों को वो शरण देता रहेगा, तो पाकिस्तान में अपना इंटरनल तो प्रॉब्लम शुरू हो ही गया है। देखिए, आप जितनी घटनाएं वहाँ आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, जितने वहाँ पे सैनिक अड्डों पर आक्रमण किए जा रहे हैं वहीं के आतंकवादियों द्वारा, तो
तो ये उसकी अपनी समस्या भी खड़ी हो गई है। दूसरा ये है कि अफगानिस्तान से आने वाले आतंकी गुट भी वहाँ पे हमले कर रहे हैं। ऐसे में उसे अपना घर साफ करना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो ये नहीं करता है तो पाकिस्तान जिस तरह की आर्थिक स्थिति में है वो कहीं ना कहीं एक कोलैप्स जो उसकी इकोनॉमी है वो हो जाएगी और बहुत दिक्कत में। लेकिन दाऊद अगर मरने की कगार पर या मर चुका है, आपको लगता है पाकिस्तान इस खबर को पब्लिक होने देगा? कभी इसको, अगर वो मर भी गया है या वो मरने की कगार पे, कभी पाकिस्तान जो है इसे मानेगा नहीं, कभी इस बात का पुष्टि नहीं करेगा। ये बात सही है, हमारे पास और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पूरी जानकारी है कि जो दाऊद इब्राहिम है वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की ISI किस तरह से उसको शरण देती है। देखो, मुझे लग रहा है अगर दाऊद इब्राहिम का मर भी गया होगा तो ये अभी तो पाकिस्तान में सरकार है नहीं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री अंदर, वहाँ तो वैसे भी सेना सरकार ज़्यादा चलाती है, ISI का ज़्यादा दखल रहता है। तो ये सेना को निर्णय करना पड़ेगा कि दाऊद इब्राहिम जो मर गया है इसकी घोषणा की जाए, बताया जाए पाकिस्तान में था, या इसको यहाँ सुपुर्द खाक कर दिया जाए, उसको ज़मीन में दफन कर दिया जाए और परिवार को बता दिया जाए। अभी फिलहाल इस मामले में कोई भी स्पष्ट, मतलब पाकिस्तान सरकार का भी कोई अधिकारी किसी पर बयान आया नहीं है, लेकिन तय है कि मुझे लग रहा है कि खबर सत्य होगी और जल्दी हमें इस बात की जानकारी मिलेगी कि दाऊद इब्राहिम मारा गया पाकिस्तान में। और अगर ऐसी खबर होती है तो चाहे जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि भारत सरकार का कोई लेना देना इस मामले से हो नहीं सकता, लेकिन इसका क्रेडिट किस खाते में जुड़ेगा ये सब जानते हैं। नहीं, एक चीज तो सरकार के बारे में कह सकते हैं ना कि ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है भारत विरोधियों को छोड़ती नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखें तो 2 ऐसे घटनाक्रम, हमने निज्जर को नहीं मरवाया, निज्जर को किसी ने मार दिया वहां। अब कनाडा के प्रधानमंत्री उटपटांग बात करते आए तो उनको भी राइट टाइम किया गया। मैं इसी शब्द में बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह का व्यवहार आज तक किसी राष्ट्राध्यक्ष ने किया वो जस्टिन ट्रूडो ने करने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने 5 आई को लेकर अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी का हवाला दिया और आज तक एक पुख्ता प्रमाण हमारी सरकार या हमारी एजेंसियों के खिलाफ नहीं दे पा रहे हैं। यही काम अमेरिका भी करने की कोशिश कर रहा है। निखिल गुप्ता ने खुद पिटीशन डाली है कि हमको परेशान कर रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये तो तय है कि भारत की सरकार भारत विरोधियों के खिलाफ पूरी तरह से खड़ी है, लेकिन मारने मरवाने का काम ये दूसरे देश करते हैं, भारत नहीं करता है। देखिए, मैं ये जो बात आप कह रहे थे कि पाकिस्तान मानेगा या नहीं मानेगा, पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा। उसामा बिन लादेन का वहाँ पे होना पाकिस्तान ने नहीं मानेगा, जबकि पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा आर्थिक और जो रक्षा के रिश्ते हैं वो उस वक्त अमेरिका के साथ थे और उसके रिश्ते जो है अमेरिका से ख़राब हुए। उसके बाद पाकिस्तान अगर इस तरह की चीज़ों को मानने लगा कि वहाँ हाफिज सईद है, वहाँ बाकी सारे आतंकी जो सरगना हैं वहाँ पे हैं, चाहे वो सिख सरगना जो वहाँ पर हैं, जो खालिस्तान समर्थक हैं, वो अगर ये चीज़ें मानने लगा तो उसकी जो पूरा एक भारत विरोधी जो प्लान है वो कहीं ना कहीं जो है मुश्किल में आ जाएगा।